दलबीर सिंह, हमारे बुलंदशहर से चल के आए हुए जिला अध्यक्ष लालाराम पुष्कर जी, हमारे मुरादाबाद के सभी साथी लोग जिला अध्यक्ष जो हमारे नए बने हुए हैं, और इस कार्यक्रम का जिन्होंने संयोजन किया ब्रिजसेन सागर जी, जिला अध्यक्ष मेरठ। नाम अगर लेने बैठेंगे तो सब तमाम बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा साथियों, जो आज जनाधिकार रैली थी, इसको बड़ी धूमधाम से हम लोगों ने विगत 15 दिन से इसके लिए काम करना शुरू किया था। इस कार्यक्रम में माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने अपनी हामी भरी थी, पत्र व्यवहार के माध्यम से बातचीत हुई थी, टेलीफोनिक बातचीत हुई थी, मंत्री जी की खुद बातचीत हुई थी, हमारी भी मुलाकात हुई थी। जो इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए, हमारे सहारनपुर से आए हुए हाजी इमरान सलमानी जी, और जो इस कार्यक्रम के हमारे जो नेता हैं माननीय रामदास अठौले जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए पूरे 2 महीने से हमसे बार बार पूछ रहे थे कि पवन क्या 1 तारीख को मेरठ में रैली है। जब भी उनका 2 दिन में 4 दिन में फोन आया तो पहला सवाल होता था कि मेरठ में रैली है क्या, मेरठ में रैली है। मैंने कहा माननीय मंत्री जी, आपके कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए हैं मेरठ की रैली को सफल बनाने के लिए, लेकिन आज देखिए हमारा संयोग क्या, इसको दुर्भाग्य कहा जाएगा कि माननीय मंत्री जी एयरपोर्ट पर आकर के भी हम लोग के बीच में नहीं पहुंच पाए। ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है। हमारे पीलीभीत से मनोज मिश्रा जी आए हुए हैं, जगदीश सिंह कंग आए हुए हैं, हमारे साथ में मुरादाबाद से बहुत से साथी आए हुए हैं, हमारे बिजनौर से मोहम्मद अमीर आए हुए हैं। तो हमारा दुर्भाग्य रहा कि एयरपोर्ट से आने के बाद भी, एयरपोर्ट तक आने के बाद भी, फ्लाइट तक बैठने के बाद भी वो मंत्री जी हम लोग के बीच में नहीं आ पाए। हम लोग का दुर्भाग्य रहा। लेकिन साथियों, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो ये जनाधिकार रैली है, ये रैली तो हो रही है। मैं इस रैली के माध्यम से इतना कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश का जो दलित समाज है, जो बाबा साहब को मानने वाला बहुजन समाज है, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, जो हमारे ओबीसी भाई हैं, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, जो वैश्य समाज के लोग हैं, सभी लोग अपने अपने समाज के साथ में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को अपने साथ ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं। अगर हम प्रदेश की पूरी बात करें तो हमारे जनपद में, हर जनपद में हमारे हर जिला अध्यक्ष अलग अलग समाज के लोग हैं। साथियों, ये बात और है कि बहुत सी पार्टियां रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को कम आंकने का काम करती है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपसे कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कम नहीं है। साथियों, इस प्रदेश का 22% का दलित समाज, 17% का मुस्लिम समाज, 52%, 30-35% का ओबीसी समाज, ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ देख रहा है और वो आपसे जुड़ना चाहता है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कार्यकर्ता हर जनपद में है। हमारे कार्यकर्ताओं को लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। वो आपके साथ आने के लिए तैयार बैठे हैं, आपके साथ चलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया किसी जाति विशेष के लिए नहीं, समाज के सभी वर्ग के लिए काम करती है। जहां पे अन्याय होता है, चाहे वो जिस भी समाज के साथ में हो, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उसका मुकाबला करती है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सबको न्याय देने की भूमिका रखती है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सबके अधिकार के, सबके हक हकूक की बात करती है। साथियों, मैंने भारतीय जनता पार्टी से, शीर्ष नेतृत्व से भी कहा, प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री से हमने कहा कि प्रदेश में जो है 24 जो चुनाव होगा लोकसभा का,
उस लोकसभा के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को 5 सीट देने का कष्ट करें आप लोग, वो भी जो आप हारे हुए हैं। हम जीतने की सीट आपसे नहीं मांग रहे हैं, जो सीट आप हारे हुए हैं 2019 में, वो 5 सीट रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खाते में दीजिए और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पूरे प्रदेश में 80 सीटों पे आपको जिताने का काम करेगी। अब उनकी मर्जी है, ये फैसला उनको लेना है। और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को अगर 5 सीट मिलती है तो इस उत्तर प्रदेश में 80 का 80 सीट जिताने का हम काम करेंगे। और अगर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को सीट नहीं मिलती है तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कार्यकर्ता पदाधिकारी अपना विचार खुद करेंगे। कोई आंबेडकरवादी है, कोई पिछड़ों का नेता है, कोई मुसलमानों का नेता है, कोई एक नेता है रामदास आठवले, अगर भारतीय जनता पार्टी उसको दरकिनार करने का काम करेगी तो वहां पे इनको परा पानीपत होने के सिवा कोई काम नहीं होगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का काम है, जहां पे हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में अपमान होगा वहां पे हम उसको बदला लेने से कम नहीं करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान ही हमारा सम्मान है। हमारा कार्यकर्ता हमारे पीढ़ की रीढ़ की हड्डी है। जो हमारा कार्यकर्ता है, चाहे वो गांव का हमारा अध्यक्ष हो या हमारा जिले का अध्यक्ष हो या हमारा प्रदेश का पदाधिकारी हो, जहां उसका सम्मान होगा वो हमारा सम्मान होगा। अगर जहां उसका अपमान होगा तो हमारा अपमान होगा। और साथियों, हम उस सत्ता के लिए दलाली नहीं करते हैं। हम सत्ता के लालच में अपना सम्मान, अपना अभिमान नहीं खोते हैं। आइए हम सबको मिल करके 2024 के चुनाव में के पहले जो और रैलियां हमारी होनी हैं, आज इस रैली के माध्यम से हमारे बहुत से साथी मायूस हो गए कि माननीय मंत्री जी नहीं आ रहे हैं। बहुत से लोग आधे रास्ते से वापस चले गए। बहुत से लोग घर से जो नजदीक जिला है, घर से निकलने का काम ही नहीं किए, क्योंकि उनको एक खबर लग गई कि मंत्री जी नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं उनको कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि मंत्री जी ने आपको मौका दिया था, मंत्री जी ने आपको मौका दिया था इस मंच के माध्यम से बोलने के लिए। मंत्री जी ने आपको मौका दिया था आपको नेता बनने के लिए। आपने खुद अपना नेता बनने का जो सौभाग्य था खो दिया। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हम सब मिल करके इस पार्टी को मजबूत करें, बाबा साहब के कारवां को मजबूत करें और 2024 का जो चुनाव है, अगर 5 सीट भाजपा जनता देती है तो हम साथ में लगने काम करेंगे। और अगर हमको सीटें नहीं मिलती है तो अपना विचार खुद करेंगे। और उसके बाद जो चुनाव होगा 2025 का जिला पंचायत का, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अभी से सब कार्यकर्ता अपने अपने जिले में लगे, 3000 सीट खड़ा करके रहेगी। हम ताकत दिखाएंगे। रिपब्लिकन पार्टी किसी से कम नहीं है। हम दलित मुस्लिम को इकट्ठा ला रहे हैं, हम बहुजन समाज को इकट्ठा ला रहे हैं, हम ओबीसी को इकट्ठा ला रहे हैं, हम ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज को इकट्ठा ला रहे हैं, क्योंकि ये पार्टी सबकी है। बाबा साहब ने कभी जाति विशेष की बात नहीं की। बाबा साहब ने संविधान दिया सभी के लिए कि संविधान के माध्यम से देश चलेगा, इस संविधान के माध्यम से नागरिक को अधिकार मिलेगा, और कोई इस अधिकार को छीनने का काम करता है तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का कड़ा मुकाबला करेगी। साथियों, समय बहुत है, आप लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और सबके मन में एक निराशा का भाव है। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, निराश होने की जरूरत नहीं है। मंत्री जी हमारे ठीक है, अगले कार्यक्रम में बहुत जल्दी हम लोग के बीच में रहेंगे, साथ में चलेंगे और हम लोग में एक नया जोश भरने का काम करेंगे। और आज जब लोग इतने लोग हमारे साथ में यहाँ पे आए हुए हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं, सभी को मन से, दिल से सबको धन्यवाद देते हैं। और आप लोगों ने जो मेरठ की हमारे जिलाध्यक्ष जी ने यहाँ जो स्वागत किया, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और हमारी जो बहनें अलग अलग जिलों से चल के आई है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि बहनों आप उठो, सावित्रीबाई फुले बनो, जिन्होंने पढ़ी लिखी नहीं थी और पढ़ने लिखने के उनको मतलब ये नहीं हुआ, पढ़ लिख नहीं पाई, लेकिन उन्होंने, उनके पति ने उनको पढ़ाया और पढ़ाने के बाद उन्होंने पहली बार पूना में बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल खोला। तो आपके अंदर बहुत सी क्षमता है, आप अपने अंदर झांक के देखो, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। तो आप भी आगे आओ। अभी जो माननीय मोदी जी ने 33% का आरक्षण दिया हुआ है, उस आरक्षण के माध्यम से
आपको भी आगे आने वाले समय में जो हमारी बहनें चुनाव लड़ना चाहती हैं उनको भी मौका मिलेगा और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को भी एक ताकत मिलेगी। मैं अपनी बात यहाँ आज 2 मिनट में आपको विराम दूंगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मुश्किलें तो होंगी ही, सफर के दरमियान मुश्किलें होंगी। आसान सा रास्ता तो मजा भी नहीं देता। क्यों डर के चले हम कठिनाइयों से, भला हौसला ही तो है जो हम आज यहां खड़े हैं। तो साथियों, कठिनाइयों से डरने को जरूरत नहीं है, हौसले से काम लीजिए। हौसला ही आपको यहां पे खड़ा करने का काम करेगा। और मैं आपको इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि 2024 आ रहा है, 25 आ रहा है, 26 आएगा और 27 भी आएगा। अगर 24 में हम लोग अपने दम दिखा गए तो 25 में हमारी ताकत दुगनी हो जाएगी और 26-27 आते आते रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इस प्रदेश में एक विकल्प के तौर पर, आपने देखा होगा हम लोग के हर फोटो में एक तरफ लोहिया जी हैं, एक तरफ बाबा साहब हैं। ये दोनों महापुरुषों का इतिहास बताता हूं मैं आपको कि दोनों महापुरुषों ने रिपब्लिकन पार्टी के बारे में पत्र व्यवहार किया था। इस देश में एक पार्टी ऐसी होनी चाहिए जो समाज के सभी वर्गों को, जो वंचित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं, जो गरीब हैं, कमजोर हैं, उनकी आवाज को पलियाम में बुलंद कर सके। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का उन्होंने संकल्पना किया था, जिसको हम लोग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं और इस रैली के माध्यम से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में इस प्रदेश में एक पार्टी जरूर खड़ी होगी जिसका नाम है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो विकल्प के तौर पर पूरे प्रदेश में काम करेगी, सभी के साथ में काम करेगी। इसी के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। नमस्कार, खुदा हाफिज।